जय श्री हरि विष्णु, जय श्री माता लक्ष्मी। माघ पूर्णिमा पर बिल्कुल भी ये काम नहीं करना वरना जिंदगी नरक हो जाएगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व है। माना जाता है कि प्रत्येक माह में एक पूर्णिमा आती है और साल में 12 पूर्णिमा तिथि आती है। साल भर में आने वाली सभी पूर्णिमाओं का अपना अलग अलग महत्व होता है, लेकिन इन्हीं पूर्णिमाओं में से माघ मास की पूर्णिमा तिथि ऐसी है जिसका हिंदू धर्म में विशेष ही महत्व माना जाता है, क्योंकि यह तिथि बड़ी ही पवित्र होती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से प्रकाशित होता है और रात्रि में इसकी आभा भव्य होती है। इसी के साथ माघ पूर्णिमा को कई नामों से जाना जाता है, जैसे माघी पूर्णिमा, महापूर्णिमा और बसंत की पूर्णिमा। धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा का दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जो भूल कर भी माघ पूर्णिमा के दिन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को माघ पूर्णिमा के दिन करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। अगर आप गलती से माघ पूर्णिमा के दिन इन कार्यों को कर देते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, जिससे आपको भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती है और जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके बनाए हुए काम भी बिगड़ जाते हैं और आपको जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि 2025 में माघ पूर्णिमा कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, माघ पूर्णिमा का क्या महत्व है और इसकी पूजा विधि क्या है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको माघ पूर्णिमा के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरे ज्ञान का कोई फायदा नहीं होता मित्रों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इस साल 2025 में माघ पूर्णिमा कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी शाम 6:55 से शुरू होगी और इसका समापन 12 फरवरी शाम 7:22 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल 2025 में पूर्णिमा तिथि 12 फरवरी को मनाई जाएगी। तो जो लोग कुंभ में स्नान करने का सौभाग्य अभी तक नहीं ले पाए हैं, के लिए माघ मास में कुंभ स्नान करने की यह आखिरी तारीख होगी। 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करने का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा में स्नान दान करके शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो माघ पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का सर्वाधिक महत्व है। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त 5:19 से लेकर 6:10 तक रहेगा। वहीं गोधूली मुहूर्त शाम 6:07 से और अमृत काल शाम 5:55 से लेकर रात के 7:35 तक रहेगा। ऐसे में सुबह जल्दी उठने वालों के लिए ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त अत्यधिक शुभ फल की प्राप्ति देने वाला होता है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन प्रातः काल सौभाग्य योग बना रहेगा। इसके बाद 8:06 पर शोभन योग लग जाएगा। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन शिववास योग भी बनेगा। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं माघ पूर्णिमा का महत्व क्या है। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन किए गए दान, पुण्य, अन्य धार्मिक कार्य करने से शीघ्र ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना भी की जाती है, जिससे अन्न, धन, वस्त्र और भोजन का दान किया जाता है और इससे धन धान्य में बरकत होती है। साथ ही घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव भी दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, वो माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा जरूर करें। तो दोस्तों, ये था माघ पूर्णिमा का महत्व। चलिए अब जानते हैं कि माघ पूर्णिमा की पूजा विधि
तो माघ पूर्णिमा के दिन व्रत रखना और पूजा करने से घर के साधक के जीवन में सुख समृद्धि आती है। माघ पूर्णिमा के पवित्र दिन पर पवित्र नदियों में स्नान और दान महापुण्य होता है। ऐसे में पूजा में सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को स्नान कराएं, फिर उन्हें साफ सुथरे नए वस्त्र पहनाएं। इसके बाद पूजा स्थल को फूलों से सजाएं और रंगोली बनाएं। साथ ही पूजा में 16 श्रृंगार का भी बड़ा विशेष महत्व है, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। फिर भगवान विष्णु जी को तुलसी दल जरूर अर्पित करें, कि भगवान विष्णु जी को तुलसी अत्यंत प्रिय है। इसके बाद दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय ध्यान रहे कि वह घी का दीपक हो। फिर आरती करें और आरती के बाद व्रत तथा कथा, क्योंकि इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। फिर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद प्रसाद सभी लोगों में बांट दें। तो दोस्तों, ये थी माघ पूर्णिमा की पूजा विधि। आइए अब जानते हैं कि माघ पूर्णिमा पर कौन कौन से कार्य हैं जो बिल्कुल भूलकर भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, तामसिक भोजन। दोस्तों, माघ पूर्णिमा पर तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज और शराब का सेवन वर्जित माना जाता है, क्योंकि यह माघ पूर्णिमा अत्यधिक ऊर्जा को बढ़ाने वाली और शरीर को शुद्ध करने वाली होती है। लेकिन अगर इस दिन आप तामसिक भोजन करते हैं तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है और वो नष्ट हो जाती है। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन देवी देवता धरती पर विचरण करते हैं और वे शुद्ध वातावरण में निवास करते हैं। ऐसे में यदि आपने मांसाहार किया और नशे का सेवन किया तो इसका बुरा प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे घर परिवार में अशांति बनी रहती है। नंबर 2, दान न करना। जी हाँ दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन दान करने का विशेष महत्व है। इसे करने से आपके सभी दुख, कष्ट, परेशानी दूर हो जाते हैं और पाप भी मिट सकते हैं। लेकिन अगर माघ पूर्णिमा का दिन आप दान करने से चूक गए तो यह आपके लिए दुर्भाग्य हो सकता है। इसके अलावा शास्त्रों में कहा गया है कि माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने के बाद दान किया जाता है, इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दान करने से धन, दौलत और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा अन्न, वस्त्र, कंबल, जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता देना इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद प्रदान होता है, जिसके शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 3, गाजर। दोस्तों, गाजर एक पौष्टिक सब्जी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माघ पूर्णिमा का दिन इसे खाने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म में पूर्णिमा के दिन शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। गाजर वैसे तो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार यह धरती के अंदर उगने वाली सब्जी है, जिसके कारण इसमें नकारात्मक ऊर्जा होती है। कई बार गाजर को मांसाहारी व्यंजनों के साथ पकाया जाता है, जिससे इसकी तासीर तामसिक मानी गई है। अगर आप माघ पूर्णिमा का आध्यात्मिक लाभ उठाना चाहते हैं तो इस दिन गाजर की किसी भी चीज का सेवन ना करने, वरना आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नंबर 4, तेल। जी हाँ दोस्तों, तेल का संबंध शनि ग्रह से होता है और शनि ग्रह को संतुलित रखने के लिए भगवान शनि देव की कृपा पाने के लिए अक्सर तेल का दान किया जाता है। लेकिन माघ पूर्णिमा का दिन तेल का दान करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि माघ पूर्णिमा का यह पवित्र दिन जल तत्व से जुड़ा है और जल व तेल का स्वभाव एक दूसरे से मेल नहीं खाता। यदि ऐसे में इस दिन आप तेल का दान करते हैं तो यह आपके शनि ग्रह को नकारात्मक बढ़ाता है, जिससे अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। विशेष रूप से जिस व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव पहले से ही अशुभ स्थिति में है, उनको इसका दान करने से बिल्कुल बचना चाहिए। साथ ही ऐसा करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। काले वस्त्र पहनना। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र ना पहने, क्योंकि माघ पूर्णिमा के दिन काले रंग के वस्त्र पहनना अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में काले रंग को बेहद अशुभ माना गया है। यदि ऐसे में कोई साधक माघ पूर्णिमा के दिन काले रंग के वस्त्र पहनता है तो उसके जीवन में शुभ की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं और भाग्य भी साथ नहीं देता है। नंबर 6, क्रोध और अहंकार से बचें। दोस्तों, क्रोध और अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि ये दोनों चीजें व्यक्ति से कुछ भी करवा सकती है। लेकिन इस दिन इन दोनों चीजों से विशेष रूप से बचना चाहिए, क्योंकि
इसका महत्व शांति और संयम और ध्यान से है। लेकिन कोई व्यक्ति इस दिन क्रोध करता है या किसी से विवाद करता है, खासकर अपने घर में लड़ाई झगड़ा करता है, तो उसका जीवन दुर्भाग्य से बदल सकता है, क्योंकि ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु नाराज होते हैं, जिससे व्यक्ति को जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इससे आपका सौभाग्य भी बाधित हो सकता है। कई लोग अपने घमंड के कारण दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। अगर आप चाहें तो आपके जीवन में खुशियां बनी रहेंगी अगर आप माघ पूर्णिमा के दिन बताए गए इन सभी नियमों का पालन करते हैं और भगवान की श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, तो आपके जीवन में आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। नंबर 7, सूर्य देव को अर्घ्य। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान सूर्य देव को अर्घ देना यानी कि जल देना, इसका विशेष महत्व माना गया है। पूर्णिमा का दिन सूर्य देव को अर्घ देना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और सूर्य को जल अर्पित करने से आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सूर्य देव को अर्घ देने से सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे साधक का भविष्य सूरज की तरह चमकने लगता है और आपके सभी पापों का नाश होता है। आपकी आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, साथ ही साथ आपकी आर्थिक वृद्धि भी होती है, जिससे साधक की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। नंबर 8, काले रंग के कपड़े। जी हाँ दोस्तों, काला रंग नकारात्मकता को प्रदर्शित करता है, राहु और शनि ग्रह से जुड़ा है और इसको शास्त्रों में अशुभ भी माना जाता है। तो ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन आपको काले रंग के कपड़ों का दान करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साथ ही ऐसा करने से आपके राहु और शनि भी प्रभावित होते हैं, जिससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिल सकती है। नंबर 9, व्रत भंग ना करें। यदि दोस्तों आपने माघ पूर्णिमा का व्रत रखा है तो इसे संकल्प के अनुसार पूरा करना, वरना कई बार लोग दिन भर उपवास रखने के बाद संध्या के समय व्रत तोड़ देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है, क्योंकि व्रत का उद्देश्य केवल भोजन से दूर रहना नहीं बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि करना भी होता है। यदि आप इस दिन बीच में ही व्रत तोड़ देते हैं तो आपको व्रत का पुण्य नहीं मिलता, साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु नाराज हो जाते हैं। फिर लोग कहते हैं हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 10, ब्रह्मचर्य का पालन। जी हाँ दोस्तों, माघ पूर्णिमा एक अत्यंत पवित्र दिन होता है और इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि माघ पूर्णिमा पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, बल्कि मानसिक और भावनात्मक शुद्धता भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, धन दौलत में बरकत हो, तो आपको इस दिन विशेष रूप से संयम रखना चाहिए। नंबर 11, चमड़े से बनी वस्तुएं। जी हाँ दोस्तों, माघ पूर्णिमा का दिन पावन होने पर चमड़े से बनी वस्तुएं जैसे बेल्ट, पर्स आदि खरीदने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चमड़ा मरे हुए पशुओं की खाल से बनता है, जो कि तामसिक और नकारात्मकता को प्रदर्शित करता है। ऐसे में इस पवित्र दिन आपको चमड़े की वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि ये घर में नकारात्मकता को प्रवेश करवाती हैं, जिससे घर में अशांति और गृह कलेश का माहौल बन जाता है। मित्रों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग जरूर दें, और अगर आप भी भोलेनाथ में आस्था और विश्वास रखते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव।